वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आप सब लोग के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हम करेंगे आईफोन 11 के रिव्यू पर। आईफोन 11 जो मैं पिछले एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ, आज हम उस पर बात करेंगे। आईफोन 11 का कैसा परफॉर्मेंस है, आईफोन 11 कैसा दिखता है, उसके फीचर्स, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसके डीमेरिट्स, कहाँ पे आईफोन 11 लैग करता है। इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और ये आईफोन 11 की इंफॉर्मेशन आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर जो भी इन फ्यूचर आईफोन 11 के तो कोई भी जो लोग आईफोन 11 परचेजिंग की प्लानिंग कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देख के जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और अगर कोई क्वारी है तो मुझे डीएम भी कर सकते हैं डायरेक्टली। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। उसके साथ ही साथ आइए चलते हैं आईफोन 11 को रिवील करने, आईफोन 11 का रिव्यू लेने के लिए कि आईफोन 11 एग्जैक्टली कैसा दिखता है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस है और कहाँ आईफोन 11 लैग करता है। तो कुछ इस तरह से आईफोन 11 दिखता है। तो मैं आपको चारों साइड से आईफोन 11 की आउटलुक मैं आपको दिखा देता हूँ। आईफोन 11 एग्जैक्टली किस तरह से दिखता है। आइए, और आईफोन 11 के साथ साथ आईफोन 11 के साथ क्या क्या एसेसरीज आती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ में। आईफोन आपको एक बॉक्स रिसीव होगा, और बॉक्स को अगर हम खोलेंगे तो एक डेटा केबल रिसीव होगी आपको, और ये एक छोटी सी यूज़र मैनुअल है टू नो मोर अबाउट योर फ़ोन। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्टिकर। आपको आईफोन 11 का ये स्टिकर, सॉरी एप्पल का लोगो आपको ये रिसीव होगा, जो आप अपने लैपटॉप पे या फिर जहाँ आप पसंद करते हैं ये एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये बोथ साइड है, दो लोगो हैं, आप दो लोग का जहाँ भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल है जो आप इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है जो आप अपने फ़ोन के बारे में पढ़ सकते हैं टू नो मोर अबाउट योर फ़ोन। और आपको एक ये सिम ट्रे इजेक्टर पिन रिसीव होगी टू इजेक्ट योर सिम ट्रे। बस यही है जो आपको रिसीव होगा। आईफोन 11 के साथ आपको चार्जर रिसीव नहीं होता है। जो नई पैकेजिंग के फ़ोन आ रहे हैं, पैकेजिंग के साथ जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें चार्जर कंपनी नहीं दे रही है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है इसके पीछे, लेकिन आईफोन कंपनी को शायद मेरे हिसाब से चार्जर देना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर चार्जर रिसीव नहीं होता तो आपको बाहर से चार्जर लेने पड़ेगा, जो अप्रोक्स 1500 से 2000 रुपये आपको वहाँ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम एसेसरीज थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आईफोन के बारे में। फ़ोन एग्जैक्टली कैसा दिखता है, क्या स्पेसिफिकेशन है फ़ोन में, हर एक इन्फॉर्मेशंस कोशिश करूँगा कि मैं आप तक पहुँचा सकूँ। बट हाँ, इसके साथ साथ एक बात और, फ़ोन आपको चार्जर के साथ साथ ईयरफोन भी नहीं प्रोवाइड करता। तो अगर आप ईयरफोन के दीवाने हैं तो आपको ईयरफोन बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो आईफोन के 2-3 ईयरफोन की वैरायटी हैं जो मार्केट में आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप जेन्युइन एसेसरीज लेना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप आईफोन के एप्पल स्टोर ही जाएं और वहाँ से कोई भी एसेसरीज आप इसकी परचेजिंग करें। मिनिमम 5 वॉट का चार्जर मिलता है, मैक्सिमम 18 वॉट का चार्जर मिलता है। 5 वॉट का अगर आप चार्ज करते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे बैटरी को चार्ज करने में। वहीं अगर आप 18 वॉट के चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपको 30 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाएगा और अप्रोक्स 1 आवर के अंदर ऑलमोस्ट फुल फ़ोन आपका चार्ज हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है अगर आप 18 वॉट का चार्जर बाय करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपका टाइम सेविंग होती है 18 वोट का चार्जर बाय करने में। तो आप 18 वोट का चार्जर भी बाय कर सकते हैं। मैं इसी फ़ोन के साथ साथ, इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था फ़ोन सैमसंग का A70 के साथ मुझे चार्जर रिसीव हुआ है, वो 25 वॉट का है। तो मैं उसके अंदर अपनी जो डेटा केबल है उसको लगाकर इसको चार्ज कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे।
ईजिली, क्योंकि जो चार्जर मुझे रिसीव हुआ है सैमसंग के A70 के साथ, वो आपका सी टाइप चार्जर है, तो ये सी टाइप ईजिली वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, और यहाँ से मैं डायरेक्टली सी टाइप यहाँ से आप जो है ईजिली वहाँ पर आप लगा देते हैं और यहाँ से चार्जिंग कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से, मुझे चार्जिंग करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 to 50 मिनट्स लगते हैं चार्जिंग फुल होने में। और एक बार अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं आईफोन को, तो मैं रेगुलर 5 to 6 आवर्स और 7 आवर्स रेगुलरली फ़ोन को यूज़ करता हूँ, और मैं फ़ोन को एटलीस्ट 1.5 दिन, एक दिन कंप्लीट यूज़ होता है और अगले दिन भी आधे दिन यूज़ कर सकता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ उसकी बैटरी की, तो 3110 mAh के साथ ये बैटरी आती है, जो कि बहुत पावरफुल है आईफोन के साथ। आईफोन की आउटलुक की बात करेंगे तो आईफोन आउटलुक में कुछ इस तरह दिखता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो आपको वॉल्यूम बटन दिखते हैं, उसके ऊपर आपको रिंगर दिखता है। आप यहाँ से फ़ोन को डायरेक्टली अगर आपको इसको स्विच टू डाउन करेंगे तो ये वाइब्रेट मोड पे चला जाएगा, इसको वापस करेंगे तो रिंगर मोड पे आ जाएगा। ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर कुछ भी नहीं है। साइड की अगर बात करें, आपकी राइट हैंड साइड की बात करें, तो यहाँ पर आपका ऑन ऑफ का बटन है। उसके अगर हम बिलो आते हैं, नीचे आते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे सिम ट्रे है। सिम ट्रे कुछ इस तरह से दिखती है। आपको इजेक्ट सिम ट्रे इजेक्ट की एक टूल्स भी मिला हुआ है, आप इसको वहाँ पे अप्लाई करके सिम ट्रे निकाल सकते हैं। आईफोन 11 डुअल सिम के साथ आता है। आईफोन 11, जी हाँ, आईफोन 11 डुअल सिम के साथ आता है, तो आप आईफोन 11 डुअल सिम के साथ यूज़ कर सकते हैं। बट रुकिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि आईफोन 11 जब आप यूज़ कर रहे हैं और डुअल सिम की बात जब आ रही है, तो आप आईफोन 11 में एक ही सिम इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी सिम का जो ऑप्शन है वो ई सिम होता है। ई सिम एक इलेक्ट्रॉनिक सिम होती है, और इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी हैं जो ई सिम प्रोवाइड करवाती हैं। ई सिम एक तो आपके जियो प्रोवाइड कराती है, दूसरा एयरटेल। इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी ई सिम प्रोवाइड नहीं करवाती हैं। तो ई सिम मैं आपको बता दूं अगर आप किसी और ऑपरेटर और किसी कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर किसी और कंपनी की सिम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको, अगर वोडा की यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एयरटेल और जियो, इन दोनों में से किसी एक ऑपरेटर पे स्विच करना पड़ेगा। जब आप स्विच करेंगे उसके बाद ही आप ई सिम एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो ई सिम एक्टिवेट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ई सिम एक्टिवेट करने के लिए आपको जियो स्टोर या एयरटेल स्टोर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप उनसे कह सकते हैं कि मैं एक ई सिम ऑपरेट करना चाहता हूँ। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी सेटिंग्स हैं, वो आपके फ़ोन में कर देंगे और आपकी ई सिम एक्टिवेट हो जाएगी। आपको सिम इंसर्ट नहीं करनी इसके अंदर, वो डाटा वो सर्वर पर अपने सर्वर पे आपकी सिम एक्टिवेट करके आपके फ़ोन के कनेक्शन से फ़ोन से कनेक्ट कर देंगे, जो कि आप डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा हैक्टिक लग सकता है, पर ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप जब स्टोर में जाएंगे, जियो या फिर एयरटेल के किसी भी स्टोर में जाते हैं, तो आप सिंपल उनसे कह दें कि मुझे ई सिम एक्टिवेट करवानी है, तो वो आपकी ई सिम एक्टिवेट कर देंगे। बट हाँ, ध्यान रहे कि आप इसमें जो सिम इंसर्ट होगी वो एक ही सिम इंसर्ट हो सकती है, दूसरी सिम इसमें इंसर्ट नहीं होती है। चलिए आइए बात करते हैं आईफोन के वेरिएंट के बारे में। आईफोन 4 वेरिएंट्स में आईफोन 11 जो है कितने GB स्टोरेज के साथ आता है? वो 4 GB वेरिएंट के साथ आता है। एक 4 GB 64, 4 128 और 4 256 GB। मैं बता दूं कि आईफोन जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा, आई एम श्योर उन्हें पता है, और जो नहीं यूज़ करते हैं उनको मैं बता दूं कि आईफोन के अंदर एक्स्ट्रा आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। आप अगर चाहें कि एडिशनल मेमोरी आप लाएं इसमें इंसर्ट करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईफोन के सर्टेन वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जो कि आईफोन 11 जो है 4 GB रैम के साथ आता है, 64 GB मेमोरी के साथ, 4 128 और 4 256 के साथ।
प्राइस में भी डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बजट आप बाय कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि आपका यूसेज 64 GB में हो सकता है तो आप 64 GB यूज़ कर सकते हैं। 128 तो 128 आप भी ले सकते हैं, 256 चाहें तो 256 ले सकते हैं। ये इट्स ऑल अप टू यू, आपके बजट पे डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं कि मैं जो फ़ोन है वो कब से यूज़ कर रहा हूँ। मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, एक मिनट, पिछली 20 जनवरी से। मैं फ़ोन पिछले 20 जनवरी से यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा दूँ इसके अंदर एग्जैक्टली कि फ़ोन कब से मैं कर रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो फ़ोन लिया था वो 20 जनवरी 2021 को मुझे फ़ोन रिसीव हुआ था, और जो मेरी एक्सपायरी है वो है 20 जनवरी 2022। तो पिछले 1 महीने से मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसी की जो रिव्यूज़ हैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ। आईफोन आता है आपका लिक्विड रेटिना IPS 67 IPS डिस्प्ले के साथ। जी हाँ, LCD डिस्प्ले के साथ। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको IPS 67 LCD डिस्प्ले रिसीव हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जहाँ हम बात करते हैं एप्पल की, आईफोन की बात करते हैं, तो वो अगर वो LCD भी है तो वो आपको निराश नहीं करेगी, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी आपकी क्वालिटी परफॉर्मेंस के बारे में। आप इजीली जो वीडियोस हैं वो वॉच कर सकते हैं, आपको HD क्वालिटी का ही फील होगा। इसी के साथ हम बात करते हैं आईफोन की डिस्प्ले के बारे में। आईफोन 6.1 इंच की डिस्प्ले के साथ आपको आईफोन 11 रिसीव होगा। IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, 2 मीटर पानी के अंदर और 30 मिनट्स तक आपके आईफोन को कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इन एनी केस एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है फ़ोन के अंदर, तो आईफोन जो सर्विस सेंटर है वो आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी क्वालिटी चेक करें, आपको पानी में डालना ही है इसे। हाँ, इन एनी केस अगर ये ड्रॉप हो जाता है तो इसमें श्योरिटी है। अगर आईफोन कह रहा है कि IP68 वाटर रेजिस्टेंट, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, तो ये डेफिनेटली होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी डिस्प्ले की। मैंने बता दिया आपको 6.1 डिस्प्ले के साथ रिसीव होगा आईफोन 11 आपको, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट, एक मुझे लगता है एक बहुत ही कॉम्पैक्ट डिस्प्ले है। ना फ़ोन ज़्यादा छोटा है ना फ़ोन ज़्यादा बड़ा है। अगर हम साइड की बात करें तो ये जो क्रोम है, ये क्रोम आप देख रहे हैं, ये आपको एल्युमिनियम में रिसीव होगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी मुझे दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है मुझे ये। अगर हम बात करें आईफोन 11 के बैक की, तो ये जो ग्लास आप देख रहे हैं, ये आईफोन 11 ग्लास, ये गोरिल्ला ग्लास है, स्क्रैच लेस ग्लास है, और फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास इन्होंने यूज़ किया है। तो ये जो आईफोन की बिल्ड क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। आईफोन 11 आपके नॉच के साथ आता है, और दूसरी कंपनियां हैं आप सोच रहे होंगे वो पिंच, छोटे से पिंच के साथ यहाँ पे कैमरा आता है, तो आईफोन 11 में इतने ज़्यादा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका एक फीचर्स भी है। अगर आपको लगे कि हाँ वो छोटा सा यहाँ पे जो है सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर एक छोटी सी नॉच यहाँ पे होती है और कैमरा होता है यहाँ पे सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, लेकिन यहाँ पे आईफोन 11 का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसके कुछ सेंसर्स हैं जो आपका फेस रिकग्नाइज करते हैं, और इसका फेस रिकग्नाइज इतना अच्छा है आप बिलीव नहीं करेंगे। अगर आप नाइट में भी इसको ऑन करते हैं, आप यहाँ पावर बटन ऑन करते हैं और आप अपना फेस के आगे से रखेंगे, तो ये बिना लाइट के भी आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। किसी भी, अगर आप थोड़ा सा भी आपका फेस विजिबल है ईजिली, तो ये आपका अनलॉक कर देगा। ये इसकी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी बात पसंद आई। ये ईजिली यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा फ़ोन जो है आपको ओपन होने में,
बिल्कुल ही आप जैसे पावर बटन दबाएंगे फेस के आगे लाएंगे या फेस थोड़ा साइड में है तो भी ये हो जाएगा। हाँ, अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हैं कोविड की वजह से तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि अगर आपने फेस विद मास्क अपलोड किया है फेस अनलॉक में तो वो विदाउट मास्क ओपन हो जाएगा, लेकिन आपने नहीं किया है तो वो नहीं होगा। तो आपको उस वक्त थोड़ा मास्क उतारना ही पड़ेगा। आप प्रॉपर मास्क ना उतारें, आप मास्क को थोड़ा सा नीचे कर लें जो आपकी चिन तक आ जाए, उसके बाद ये इजीली रिकग्नाइज कर लेगा। लो लाइट में भी रिकग्नाइज कर लेगा, हाईलाइट में भी रिकग्नाइज कर लेगा। पूरा फेस विजिबल नहीं है तो भी रिकग्नाइज कर लेगा। ये मुझे बहुत ही कूल फीचर लगी। हाँ, अब लोग सोच रहे होंगे कि अगर पूरा फेस नहीं है तो भी रिकग्नाइज कर लेता है तो किसी और के फेस से भी नहीं। मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने बहुत बार ट्राई किया है किसी और फेस के थोड़ा सा किसी और के फेस के सामने ले जाकर, और अपना भी फेस देख रहा है, लेकिन ये फ़ोन रिकग्नाइज नहीं करेगा, आपके ही फेस को रिकग्नाइज करेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं आईफोन की तो आईफोन आपकी सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही ज़्यादा सेफ फ़ोन कंसीडर किया जाता है। चाहे वह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस हो, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को लेके या आपकी प्राइवेसी को लेके, तो आईफोन बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फ़ोन कंसीडर किया जाता है। आइए हम इसकी बात कर रहे हैं आईफोन के कैमरे के बारे में। तो ये जो कैमरा है दोनों ही 12 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। आप नंबर पे मत जाइएगा कि 12 मेगापिक्सल के कैमरे हैं तो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि कई कंपनीज 48 मेगापिक्सल कैमरा, 64 मेगापिक्सल कैमरा, 128 मेगापिक्सल कैमरा ऐसे ऐसे लॉन्च कर रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आईफोन के कैमरे के बारे में, आईफोन 12 मेगापिक्सल कैमरा, यहाँ पे हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए कि 12 मेगापिक्सल कैमरा जो है एक सफिशिएंट कैमरा नहीं होगा। नहीं, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आईफोन 11 और आईफोन 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, इन्हीं सभी वेरिएंट के अंदर आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, इन सभी में 12 मेगापिक्सल कैमरा पीछे आता है। इसमें दो कैमरे हैं तो दोनों ही 12 मेगापिक्सल आते हैं। आईफोन 11 प्रो में जो है आपके 3 कैमरे हैं तो वो उसमें तीनों ही कैमरे 12 मेगापिक्सल के कैमरे आते हैं। बात करेंगे हम इसके कैमरे की, तो कैमरा आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। 12 मेगापिक्सल का कैमरा, आप आउटडोर में हैं, आप जा रहे हैं, आप फोटोज़ खींचते हैं, सैचुरेशन इसका, ऑटो मोड फोटो सेट करने का, फोटो की क्वालिटी, पिक्सल्स आपको कहीं भी लैग और डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो 12 मेगापिक्सल कैमरे के लिए थम्स अप है आईफोन 11 के लिए। और अब हम बात करेंगे आईफोन 11 के फ्रंट कैमरे की, जो कि वो भी 12 मेगापिक्सल कैमरा है। बट हाँ, आगे से अगर आप फ़ोटोज़ लेते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इसमें जो है आईफोन फ्रंट कैमरे के अंदर कोई लैग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ या फिर फ़ोटोज़ खींचता हूँ आगे के कैमरे से घर के अंदर, इंडोर नॉट आउटडोर, तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ होता है कि जो उसके कैमरे के जो फ़ोटोज़ हैं उसके पिक्सल कहीं ना कहीं फट रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ आउटडोर की, तो आउटडोर में ये कैमरा बिल्कुल ही ज़बरदस्त है, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लो लाइट कैमरा है, आप बिल्कुल अंधेरे में हैं, फ्रंट सेल्फी कैमरा खींचेंगे तो भी फ़ोटो आपका ज़बरदस्त बहुत ही बेहतरीन आएगा। अगर आप बाहर हैं तो आपको इसमें कोई बात ही नहीं है ऐसी। तो मैं जो है इसकी कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाना चाहूँगा। उसके लिए मैंने फ़ोन थोड़ा साइड में कर लिया है क्योंकि मुझे फ़ोन अनलॉक करना है। तो कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं आपके सामने शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। ये फ़ोटोज़ हैं, मेरी बेटी का फ़ोटो है जो कि मैंने इंडोर में लिया है और लो लाइट में फ़ोन लिया है विद फ्लैश, तो ज़बरदस्त फ़ोटो की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये भी फ़ोटो मेरी बेटी का है, ये भी इंडोर का है। तो कुछ इस तरह के फ़ोटोज़ जो है आप देख सकते हैं जो रिसीव हुए, जो क्लिक करने के बाद आए हैं। चलिए, जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे डिस्प्ले की। डिस्प्ले है, साइज़ है 6.1 इंचज़, रेजोल्यूशन है 828 1792 पिक्सल के साथ आता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो स्क्रैच रेजिस्टेंस हैं दोनों ही तरफ से ग्लास, फ्रंट भी और बैक भी गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है। स्क्रैच रेजिस्टेंस होते हैं दोनों। अगर हम इसकी बात करें कि ये किस पर बेस्ड है,
तो ये iOS 13 पे बेस्ड है, जो कि अपग्रेडेबल होता है 14.4 तक। इसके चिपसेट जो है एप्पल A13 है। और अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो 4K तक आप इसमें वीडियो बना सकते हैं, जो 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पे डाउनलोड आप वीडियो कर सकते हैं। सॉरी, वीडियो बना भी सकते हैं, वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं। साउंड की बात करें तो स्टूडियो स्पीकर है। आपको बिल्कुल, अगर आप स्पीकर सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होगा कि आप किसी हॉल में नहीं बैठे हैं। अगर एक कमरे में हैं और बिल्कुल शांत माहौल में हैं तो एक एक चीज़ आपको, एक एक बीट बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। बैटरी मैंने आपको पहले ही बता दी 3110 mAh की है। 6 से 7 घंटे रेगुलर यूज़ करने पे भी 1.5 दिन आराम से चल जाती है। कलर की बात करूँ तो इसमें ब्लैक कलर, ग्रीन, येलो, पर्पल, वाइट और रेड, इन 6 कलर्स में ये अवेलेबल होता है। मुझे ग्रीन कलर पसंद था तो मैंने ये वाला फ़ोन मंगाया। आपको जो कलर पसंद है आप वाला फ़ोन मंगा सकते हैं बिना किसी हेजिटेशंस के। तो यही थी आईफोन की सारी इन्फॉर्मेशंस और रिव्यू जो मुझे अभी तक रियलाइज़ हुए, और ये मेरे पर्सनल ओपिनियन और मेरे व्यूज़ थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस मिली होगी। जी हाँ, और एक बात और मैं आपको बताता जाऊँ इसके साथ साथ, अगर आप फ़ोन ले रहे हैं, आईफोन आपने मंगाया है और आईफोन की कैमरे की से थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आप डिसअपॉइंटेड, तो यहाँ पर एक सेटिंग है, मैं आपको बता दूँ। जब आप आईफोन खोलेंगे तो आप फ़ोटोज़ में जाएंगे तो आपको स्लाइड टूवर्ड्स दी अप, आपकी थंब है उसको टूवर्ड्स दी अप आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शंस है, आप ये देख सकते हैं। ये तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल क्वालिटी आप देख सकते हैं ये फ़ोन की, और ये विविड है। तो मैंने ये विविड को सेट कर रखा है। इससे जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो इस सेटिंग को चेंज कर करके विविड कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और किसी भी को भी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आईफोन 11 के बारे में तो मुझे डीएम कर सकता है, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक छोड़ दूंगा जहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Hope you like the video. Till then, keep watching my videos and please please like, comment and share and subscribe my YouTube channel. Please do not forget to subscribe my channel. Keep watching my video. Have a lovely day ahead. Have a good day. Bye. Take care. जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन के एयरपोर्ट्स के बारे में। आप देख सकते हैं आईफोन के एयरपोर्ट्स के बारे में, तो मैंने ये भी परचेज़ किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस, कहाँ से मैंने ख़रीदा, आप लोग कहाँ से खरीद सकते हैं, साउंड क्वालिटी एंड और सारी इन्फॉर्मेशन। ये वर्दी है या नहीं है, इसकी और भी क्वालिटी और भी वेरिएंट्स आते हैं अलग अलग। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एयरपोर्ट्स प्रो। तो मैं एयरपोर्ट्स प्रो फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो, keep in touch with me and the people those haven't subscribed my channel yet. Please, my humble request to you for more videos like this and for other updates, other products informations. Please do subscribe my channel ताकि इसी तरह से मैं आपके साथ सामने वीडियो शेयर करता रहूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँ। और हाँ, मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा अगर कुछ वीडियोस में कमी है तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट एंड प्लीज़ सजेस्ट मी फॉर द बेटर वे टू मेक द वीडियोस। आज के लिए बस यही। फिर मिलेंगे आपसे। हैव अ लवली डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय।